गाइस हम लोग छत पे आए हैं और बहुत धूप लग रही है। और तो कैसा लग रहा है आज आपको धूप में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमने बहुत साल बाद ठंडी की धूप ली है। प्लीज़ बोलिए। हमने बहुत साल बाद गैस ठंडी की धूप ली है। और मेरे घर में छत नहीं है ना। हम लोग साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए, जो गाने मुझे पसंद आते हैं वो इनको पसंद है, जो इनको पसंद आते हैं वो मुझे पसंद है। टेस्ट सेम है। कैसे में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये देखती है ना, वो बाई चांस मैं भी देख लेती हूँ चलते फिरते भी गए सेम टाइम पे। हाँ, हम लोग जैसे सड़क पे भी चल रहे हैं ना, तो सेम टाइम पे जिसको हम देखेंगे उसको ये भी देखेंगी। और फिर हम लोग एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा देंगे, अच्छा आपने भी देख लिया। एक ही चीज़ पे नजर जाती है। आज हम लोग मतलब किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही रैंडम वीडियो बना रहे हैं, अपने बारे में बात करेंगे ऐसे ही नॉर्मल सा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ। और मैं तब तक तनहा बैठी थी भाई। नहीं गए थे, ये म्यूजिक सुन रही थी, तनहा नहीं बैठी थी। हाँ, म्यूजिक मेरे साथ था। इंतज़ार का अपना भी मज़ा होता है। अभी मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं तो हम लोग चाय ही पियेंगे। जब तक ये ऊपर थी गाइस, हम बहुत कुछ सोच लिए तब तक। मतलब ऊपर नहीं, नीचे थी। हम कितना ऊपर में गाइस गाइस ये मत समझिए कि मैं ऊपर चली गई थी। ये जब तक नीचे नहाने गई थी मैं तब तक नहाने मैं गई बहुत थी। कुछ सोच रही थी। क्या सोचें, किस बारे में? देखिए ऊपर चिड़िया उड़ रही है ना, उसी को देख रहे थे। गाइस ये आप लोग शायद मजाक के मूड में है। नहीं, मजाक के मूड में नहीं गाइस, सीरियसली बता रही हूँ। चिड़िया तो ऊपर उड़ रही है। उनका क्या नीचे उड़ रहा है? अभी देखिए वहाँ पे दो आदमी जो पतंग उड़ा रहे थे और चिड़िया भी उड़ रही थी। दोनों सेम हाइट पे उड़ रही थी। दोनों में अंतर क्या है ये बताइए? क्या अंतर है? पता नहीं, आप बताइए। क्योंकि आप सोची हैं, मैं भी सोची नहीं हूँ, मुझे टाइम लगेगा सोचने। देखिए वो जैसे वो पतंग उड़ा रहा है ना। अब वो पतंग कितना ऊपर जाएगी ये डिपेंड करता है उसके उड़ाने वाले पे। लेकिन चिड़िया कितना ऊपर जाएगी उसके ऊपर डिपेंड वो करता उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी, आपके पास फोन आ रहा है। यही ऑब्जर्व कर रही थी मैं कि वो उसकी डोर दूसरे के हाथ में है, लेकिन चिड़िया अपने हिसाब से कर सकती है। और अक्सर हम लोग भी अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे के रखे हैं। वो हमको कितना उड़ाता है, कहाँ उड़ाता है, मोस्टली यही होता है हमारे साथ, है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला है कि अपनी डोर के हाथ में रखनी है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है ना। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कितना ऊपर जाना है, कितना हाँ आगे जाना है। मुस्कान, हाँ गाइस ये कुछ और सोची थी, अभी आपको बताएंगे क्या सोची थी। और पहला एंगल तो ये है ना कि पतंग को और चिड़िया को देख के मैंने ये सोचा। दूसरा एंगल मुझे ये लगा कि चिड़िया उड़ रही थी, है ना। और कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो पिंजरे में बंद होती हैं, उड़ नहीं पाती हैं। तो जब कभी इसको मैं थोड़ा सा लव एंगल से देख रही थी कि जो चिड़िया उड़ रही थी वो कितनी खुश होगी, है ना, कि अपने हिसाब से वो उड़ रही है, जो मन है वो कर रही है। तो हमें प्यार में अक्सर जो है लोगों को ऐसे ही आज़ाद कर देना चाहिए। जब वो आपको हर्ट करने लगे, उनको आपके साथ रहना हर्ट करने लगे, तो उनको आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से उड़ सकें। अगर वो वाकई आपसे प्रेम में है तो चाहे जितना उड़ ले वो आ जाएगी आपके पास, नहीं है तो चली जाएगी। ये दो एंगल मैंने सोचा था इसको देखते देखते। सही बात है ना यार, इतना दिमाग है ना पास सोचने के लिए। अब ये कुछ सोच रहे हैं क्या मतलब एकदम उड़ने देना ठीक है? अगर उसकी इच्छा है उड़ने की तो उड़ने दीजिए। अगर आप प्यार कर रही हैं, उसकी इच्छा का सम्मान नहीं कर रही तो कैसी इच्छा नहीं है? देखो, मतलब उड़ने देना, आज़ादी देना एक अलग चीज़ हो गई ना।
लेकिन वो अपने मन से उड़ रहा है ना, और आपको उसमें शामिल नहीं कर रहा। फिर वो एक टाइम बाद जब उसका दुनिया देख लिया, मन भर गया, उसको समझ में आया कि नहीं, हम जहाँ थे जैसे थे वही सही था, तो फिर क्या मतलब ऐसे इंसान को वापस आने देना चाहिए। क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, प्रतीक्षा से जब अधिक हो जाता है तो फिर वो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो मेरा तो यही सोचना है कि आने नहीं देना चाहिए। तुम पूरी दुनिया को भ्रमण करके आए, फिर उसके बाद तुम हमारे पास आ रहे हो कि नहीं तुम बेस्ट थे, तुम जैसे भी थे तुम अच्छे थे। क्या फ़ायदा ऐसी अच्छाई का। यार हमको एक चीज़ लगती है ना, एक स्त्री का प्यार और एक पुरुष के प्यार में बहुत अंतर होता है। ये अंतर नहीं होता, ये क्राइटेरिया हमने खुद बना लिया है। नहीं, वाकई अगर आप देखेंगे तो एक स्त्री का प्रेम और पुरुष के साथ अंतर होता है। अंतर होता है, स्त्री लेकिन जिस लेवल तक जाके हमने ना अपने अपने होना रहा। वैसे हम लोगों ने ट्री देख लिया था, मैं चाय लेने गई थी नीचे। हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे थे? कह दिए क्या कर रहे कि इंसान को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। क्यों? बांध के क्या कर लेंगे अगर वो इंसान खुशी नहीं है तो। छोड़ देने से खुश होगा। वही तो कह रहे हैं, अगर उसकी खुशी दुनिया देखने में, लोगों के पास इधर उधर जाने में, तो आप जाने दीजिए ना, फिर ऐसे लोग को जाने दीजिए ना। वही तो कह रहे हैं, आज़ाद करिए। हाँ, तो मैं यही तो बोल रही थी कि उनको वापस नहीं आने देना चाहिए। मतलब स्त्रियाँ जब तक ये चीज़ समझेंगी नहीं, जब तक ये चीज़ नहीं बनाएंगी ना, दायरा नहीं डिसाइड करेंगे अपना, तब तक ऐसे रोते रहेंगी, बिलखते रहेंगी, तड़पती रहेंगी। मतलब ये सबके लिए है। हालांकि हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, बस बोलने की बात है ये। क्योंकि हम लोग जिस सभ्यता से बिलोंग करते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, और जैसे मतलब माहौल में बचपन से रहते आए हैं, अभी आने वाले बहुत टाइम तक नामुमकिन है ये सब चीज़ें। सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी मतलब, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल की हूँ जो ऐसा कर लेती हूँ। और मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानती हूँ अगर कोई अपनी ज़िंदगी में मुझे ये आगे लगता जा रहा है कि देखिए, एक टाइम बाद ना आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़े रहेंगे, अगर उसके रहने की इच्छा नहीं है तो उससे ज़्यादा आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। जैसे इंसान वो चीज़ होती है ना कि इंसान जल्दी देखो, तकलीफ किसको होती है, क्योंकि अगला बंदा तो आपके साथ मतलब अटैच नहीं है ना, उसका इंटरेस्ट तो बाहर की दुनिया में है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही एक जो आप बोल रहे हैं ना, ज़बरदस्ती हम उसको रखेंगे, ज़बरदस्ती हम उसको रोकेंगे ना, तो सच में तकलीफ नहीं आपको, क्योंकि उसका वो तो एफर्ट दे नहीं रहा, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि वो तो खुश। हम उसको जकड़े हुए हैं, हम उससे उम्मीद लगाएंगे हर चीज़ के लिए, और वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है दुखी हम ही होंगे, वो थोड़ा ना दुखी हो गए। इसीलिए तो कह रहे कि इंसान को प्यार में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्यार लेकिन की उम्मीद मतलब हो जाती है। किसी चीज़ में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब फिर वो इंसान ही क्यों रहे यार, कि उम्मीद ही छोड़ देती। उम्मीद पे ही तो पूरी दुनिया कायम है। और मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहती है ना इंसान की, ऐसा नहीं कि वो एकदम ही उम्मीद नहीं रखेगा। जैसे आपका मेरा रिलेशन है, तो कुछ तो होगा ना हमारे बीच में। ऐसे थोड़ा ना है कि बिना इमोशन के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी चीज़ के हम लोग जुड़े हुए हैं। बताइए, कुछ ना कुछ हो ही जाता लेकिन है। प्यार शायद बिना उम्मीद के होता है, वरना वो कहते हैं ना रिलेशनशिप है। इंसान, पता है रिलेशनशिप और मोहब्बत में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। आजकल के लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, प्यार नहीं चाहते। एक वो सुनिए ना कि इंसान जो कुत्ता पालता है, इंसान कुत्ते से क्या उम्मीद करता है, वफादारी की। तो अगर हम इंसान से भी वही उम्मीद कर लें, कुत्ते और इंसान में अंतर क्या हो जाएगा। सबका अपना माइंडसेट है यार, मतलब अपने ही हिसाब से करेंगे लोग, हम क्या ही किसी को बदल पाएंगे। हम सोचते हैं खाली कि शायद हमारा प्यार बदल जाए। रिलेशनशिप और प्यार में मतलब क्या डिफरेंस है?
रिलेशनशिप होता है गिव एंड टेक। आप कुछ चाह रही हैं, हम आपको दे रहे हैं, हम कुछ चाह रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप चलेगा। प्यार है कि हम आपसे कुछ चाह ही नहीं रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए तो भी ठीक है, नहीं रहिए तो भी ठीक है, आप जो भी करिए हम सब में लड़ेंगे। देखिए रिलेशनशिप टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता है। गाइस देखिए बहुत गहरी बातें करने लगी हैं और बहुत अच्छी बात कर रही हैं। तो आप अपने व्यूज़ बताइएगा, आपका मतलब क्या इसमें सोचने का नज़रिया है। हम लोग का तो यही है। हालांकि मैं मैरिड हूँ, ये भी मैरिड नहीं है, मैरिड नहीं है तभी तो ये सब बातें कह रही हैं ना गाइस। लेकिन ये बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत अच्छा रिलेशन में रहे हैं ना, इसलिए रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। अच्छा गाइस, अभी रहता आपको तभी तो एक सीखता चीज़ है। अभी आपको शेयर करते हैं। अभी मैं इस छत पे बहुत देर से हूँ, अभी उस छत से मैं देख रही थी एक लड़का जो है इसे धूप में एक चटाई बिछा के फोन पे बतिया रहा है ना। अब वो मजे से बतिया रहा है, यही ब्लैक वाला पहन के लेटा था, बतिया रहा था। मुझे अपने जीवन के 2016-17 याद आ रहा था। हमने भी वो पल जिया था, है ना। छत पे, मतलब हम तो छत पे नहीं थे, हमसे सामने वाला बात करने वाला छत पे बतियाता था। तो हमको वो चीज़ याद आ रही थी कि यार मतलब ये बताओ, टाइम ये बदल गया, वो बदल गया। अब डिपेंड नहीं करता कि वो इंसान है मेरे साथ नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि चीज़ें बदल जाती हैं। देखो यार, बदल तो जाता है। जैसे कि जब हम मतलब किसी रिश्ते में आते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता, मतलब पति पत्नी का, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, स्टार्टिंग में से जो चीज़ें रहती हैं ना, वो धीरे धीरे सब चीज़ें, मतलब आगे इंसान की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, फिर कुछ ना कुछ इंसान ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है ना। तो वो ऐसे सेम वैसे नहीं रहती। यही चीज़ होता है ना कि इंसान को यहाँ पे अपने आप को बदलना होता है। और जो लोग नहीं बदल पाते हैं ना, वो परेशान रहते हैं। सोचते हैं ना कि जैसे आज हम जैसे प्यार कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, सेम डे वैसे भी रहेंगे। कैसे रहेंगे यार, नहीं हो सकता है। जैसे दिन तारीख बदल रही है, लोग सब कुछ बदल रहा है, तो प्यार भी बदलता है यार। जैसे हम जब शादी करते हैं, नई शादी रहती है, तो एक अलग टाइम, एक अलग फेज होता है ना कि हम मतलब बच्चे नहीं हैं, फैमिली उतना नहीं है, तो अलग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, हम भी कुछ अपना घर में काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे हो गए, तो हमारा भी मतलब घूमने का टाइम कम हो गया, बात करने सब चीज़ कम हो गया ना। तो वैसे ही होता है, लेकिन इंसान मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बिजी होते हैं, कहीं फैमिली में, कहीं बच्चे में, कहीं ना कहीं। तो हम इतना मतलब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और जब इंसान मतलब ऐसे रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, मतलब कपल्स रहते हैं, तो उनके पास इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उनको अटेंशन चाहिए होता है। और वो जब अटेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उनके बीच में तनाव होने लगता है कि नहीं। तो फिर रोज़ वही दिक्कत होती है। इन्होंने भी लव मैरिज की है ना। बचपन में इन्होंने प्यार, देखिए हमको, आपको क्या राय है, हमको ये लगता है ना कि जो प्रेम होता है ना, वो बचपन की घटना होती है। जवानी में खाली योजनाओं से होता है, खाली कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सही बात है। बचपन में आप जिस व्यक्ति से जुड़ जाते हो या जुड़े होते हैं, वहाँ आप कुछ योजना नहीं बना रहे होते, बस मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं। दिल को अच्छा लग रहा है, दिल को मन को अच्छा लग रहा है, आँखों को अच्छा लग रहा है। अब इंसान जिसको प्रेम कहता है कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, ये वो, प्रेम नहीं होता है। अंदर बहुत सी प्लानिंग हो चुकी होती है दिमाग में कि ऐसे आजकल हमको तो ये लोग मिलेगा। ऐसे करते हैं यार। उसमें मतलब कहते हैं ना कि अरे हम मैच्योर नहीं थे, लेकिन हमको लगता है कि हम मैच्योर नहीं थे तभी आज मतलब यहाँ तक हैं। अगर शायद हम मैच्योर होते, हम चीज़ों को देख रहे होते कि मतलब हमारा पार्टनर जो है वो कमा नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा करेगा, तो शायद हम एक नहीं बहुत करते। अच्छा कोटेशन पढ़ा ना, जहाँ समझदारी आ जाती है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। बचपन में हमारे पास समझदारी नहीं होती ना, इसीलिए प्रेम होता है बचपन में। बड़े होके वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि समझदार हो जाते हैं। फिर तो हम प्रेम नहीं, व्यापार करते हैं। सही बता रहे हैं।
जैसे आज के टाइम में शादी व्यापार हो गई कि ये मतलब सरकारी लड़का ही ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, हम इतना दहेज दे सकते हैं, उसी हिसाब से हम लड़का ढूंढते हैं ना। तो वो क्या है, संबंध थोड़ा ना बना रहे हैं। लेकिन आजकल तो यही दिखावा हो गया गाइस ना, लोग जितना शादी में खर्चा कर रहे हैं, लोग जितना मतलब मिल रहा सब चीज़ें, हम लोग सोचते हैं कि मतलब समय बदल गया, चीज़ें बदल गई। नहीं, हमको तो नहीं लगता कुछ भी बदलाव हुआ है। जितना ज़्यादा दिखावा है उतना ही ज़्यादा मतलब क्या ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए बोलेंगे शब्द नहीं होता, या फिर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ।